एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। हम लोग सब मिल करके प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। प्रभु में मैं आपकी बहन मिसेस प्रीति कुजूर आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर बहुत 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 स्वागत करती हूं। हम सब मिल करके पढ़ रहे थे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और हम लोगों ने 13वें अध्याय का हम लोगों ने पहला दूसरा तीसरा पद को हम लोगों ने देखा था और इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने 12वें अध्याय का तीसरा पद को हम लोग जो अजगर है, लाल अजगर का जो रूप है उसको हम लोगों ने देखा था। क्या देखा था? 7 सिर को देखा था और 10 सींग है। और ये क्या है? ये शक्ति को दिखाता, पूर्व की शैतान की जो शक्तियां हैं जो हम लोगों ने देखा था। 5 शक्तियों को हमने देखा था और एक अब है और एक आने वाला है। इसको हम लोगों ने देखा था कि कैसे परमेश्वर विरोधी या फिर शैतान जो है कैसे परमेश्वर के लोगों के विरोध में इन शक्तियों को उभारा था। मेरे प्रिय, अब यही शक्ति जो है भविष्य में अंत के दिनों में आएंगे या अभी जो चल रहे हैं एंटी क्राइस्ट के आने के लिए एक तैयारी की बातें होती है। यहाँ पर हम लोग उसको देखते हैं कि जब एंटी क्राइस्ट आएगा, जब 7वीं तुरही के फूंक दी जाएगी और तब यही शक्तियाँ शैतान फिर से एक बार उभारेगा। और शैतान यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं 13वें अध्याय के दूसरे पद में जो हम लोग देखते हैं, उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। तो ये अधिकार जो है शैतान उनको देगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं किसको दे रहा है? उस पशु को दे रहा है। पहला पद में जो हम लोग देखते हैं 13वें अध्याय में, तब मैंने एक समुद्र को माफ कीजिएगा, तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा। तो उस पशु को देगा। वो पशु किस चीज को इंडिकेट कर रहा है मेरे प्रिय? यहाँ पर बड़ी ध्यान से देखिए। उसके जिसके 10 सींग है, 7 सिर है और उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पर हमको वचन बता रहा है। तो ये कौन सी शक्तियाँ हैं? ये कौन सी शक्तियाँ हैं? तो जैसे मैंने पिछले समय में बताया कि ये जो लाल अजगर है, यहाँ हम लोग भी 10 सिंह को देख रहे हैं और वो भविष्य की जो शक्तियाँ हैं उनको इंडिकेट करती है। ये उनको इंडिकेट करती है। तो अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो पहला जो ट्रिबुलेशन का जो पीरियड कहलाती है, अर्थात जो आधे पीरियड 3.5 साल का जो हो चुका, 6वीं तुरही के फूके जाने से लेकर के 7वीं तुरही के फूके जाने के बीच में जो गवाह को हमने देखा था, और वही हम लोगों ने देखा था कि पहले कैसे जो एक संस्था जो उभर करके आ रही है या उनका जो एक अगुवा उभर करके आ रहा है, उनका लीडर, उसका पूरी दुनिया में अपनी प्रभुता कायम करने के लिए वो लगा हुआ है, जो कि हम लोगों ने पिछले अध्ययन में पढ़ा है। और जैसे हमने देखा था कि ये जो है मसीही विरोध, मसीह विरोध तो होगा या मसीह विरोधी का एक तरह से जनक होगा, एक तरह से जो है ये जनक होगा। तो हम देखते हैं कि उस अथाह कुंड का राजा जिसने उस 2 गवाहों को हम लोगों ने देखा था कि कैसे वो मार देता है और फिर अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उनको जिलाया, परमेश्वर ने उनको शवों को जीवित करके स्वर्ग में उठाया। ये हम लोगों ने 11वें अध्याय में हमने इसकी स्टडी को किया है। और फिर हम लोग देखते हैं कि पूरी दुनिया में जो है एक प्रकार से परमेश्वर का भय छा गया और लोगों ने परमेश्वर की महिमा की। तो हम देखते हैं कि उस अथाह कुंड का जो राजा है, जो उस शख्सियत है, जो उसका जो प्रभाव था वो पूरी दुनिया में कम हो गया और लोगों ने उसकी निंदा करना शुरू कर दिया या लोगों ने उसकी निंदा करने की शुरुआत की, क्योंकि परमेश्वर का बड़ा कार्य वहाँ पर उन लोगों ने देखा। तो यहाँ जो हम 7 सिर को देख रहे हैं मेरे प्रियो, ये यहाँ पर हम 7 सिर को जो हम 13वें अध्याय में देख रहे हैं, ये क्या है? 13वें अध्याय का तीसरा पद को हम लोग पढ़ेंगे। मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। तो जो 7 सिर है इनमें से एक सिर पर प्राण घातक घाव लगा हुआ है। प्राण घातक घाव लगा, तो ये 7 सिर क्या है मेरे प्रिय? बड़ी ध्यान से सुनिए। ये जो 7 सिर है ये अलग अलग 7 प्रकार के मसीही विरोधी
कल्ट है, यानी कि ये मसीही विरोधी संस्थाएं तो है, लेकिन ये कल्ट संस्थाएं हैं जो कि मसीह की जो है मूल शिक्षाओं को वो लोग आपत्ति रखते हैं। उनकी अपनी अपनी अलग अलग थ्योरीज होंगी, वे अलग अलग थ्योरीज लेकर के आएंगे, और इनमें से एक जो घाव लगा हुआ सिर है, तो मेरे प्रिय ये वही संस्था का अगुवा है, जो संस्था अभी हम देख रहे हैं या अभी हम देखते हैं, जिसने उन 2 गवाहों को हरा करके मार दिया, जिसने 5 महीने तक की पीड़ा दी, और पूरी दुनिया को वो अपनी प्रभुता कायम करना चाहता था या चाहता है, अपनी कल्ट को लेकर के वो आना चाहता है। और जब उन दोनों गवाहों को या उन्हें जब गवाहों को दुनिया से हटाया गया, तब राजा का जो प्रभाव था वो कम हो गया, इसलिए कि जो सिर है, यहाँ हम देखते हैं कि एक घाव लगा हुआ, प्राणघातक घाव लगा हुआ हम लोग उसको देखते हैं, क्योंकि उसका प्रभाव जो है कम हो गया। चूँकि जो 2 पुरुष है उसको मारने के बाद में हम लोग देखते हैं कि कैसे परमेश्वर की महिमा वहाँ पर हुई, और फिर परमेश्वर ने उन दोनों को जीवित किया और ऊपर उठा लिया, और ये सब चीज़ों को देख करके जो है लोगों में भय आ गया, और फिर वे लोग परमेश्वर की महिमा की, और ये जो है एक प्रकार से उसके सिर को चोट लगने वाली बात है। तो 7 सिर में से एक सिर पर जो कि प्राणघातक घाव लगा हुआ है। लेकिन आगे हम क्या देखते हैं कि एकदम से वो अच्छा भी हो गया। क्या लिखा है वचन, मैंने उसके सिरों में से ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वह मरने पर है, फिर उसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया, एकदम से अच्छा भी हो गया। तो जो उसको और जो 7 प्रकार के जो कल्ट है, अर्थात एक तो वो खुद है, और 6 प्रकार की जो है अर्थात 7 जो है, यहाँ पर जो शक्तियाँ दिखाई जा रही है कि शैतान ने पूरा अधिकार, पूरा सामर्थ्य उसे दिया है। तो ये जो 10 सिंह है, जिसमें 10 राजमुकुट है, और ये जो राजमुकुट है ये शासन को इंडिकेट करता है, ये शासन को इंडिकेट करता है, यानी कि कोई ऐसी 10 शक्तियां होंगी जो इस मध्य पूर्व में, पूरी यूरोप में, या फिर पूरी दुनिया में अलग अलग या फिर मिला करके जो ये 10 देश है या फिर 10 शक्तियां होंगी, ये कल्ट को सपोर्ट करेंगी, यानी कि इस गलत मान्यता को सपोर्ट करेंगी या फिर इस संस्था को सपोर्ट करेंगी। तो मेरे प्रियो, जैसे हमने 17 अध्याय में पढ़ा था कि जो 7 सिर है ये 7 पहाड़ियां हैं। तो ये जो देश होंगी, ये जो कल्ट होगा, ये उस जगह से संचालित होगा जहां पर 7 पहाड़ियां हैं। तो कहां पर है ये 7 पहाड़ियां? कहाँ पर है 7 पहाड़ियाँ मेरे प्रियो? ये रोम में वेटिकन सिटी में पाई जाती है, रोम के वेटिकन सिटी में पाई जाती है, और उसे 7 पहाड़ियों का देश भी कहा जाता है। और ये आकलन है मेरे प्रिय, संभवतः वही ऐसा कल्ट उभरे, या वहाँ पर ऐसा कोई पोप उभरे, या फिर कोई ऐसा पादरी उभरे जो कि नई तरीके से बातों को लाए, हिंसा वाली बातों को लाए, और उसका प्रभाव को यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि कम हो गया। लोगों ने उसकी बुराई की, उसके सिर पर एक घाव लगा हुआ है, लेकिन वो तुरंत ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि उसके सपोर्ट में शैतान खड़ा है, उसके सपोर्ट में शैतान की 10 शक्तिशाली राष्ट्र खड़ा है। अब ये 10 शक्तिशाली राष्ट्र कौन हो सकते हैं मेरे प्रिय? वो लोग जो इस संस्था को सपोर्ट करने वाले हैं, इस संस्था के पीछे चलने वाले हैं, उनके अगवे इस संस्थाओं को मानने वाले हैं। तो 10 सिंह अर्थात क्या है? 10 शक्तियां हैं, और इन 10 शक्तियों में जो 10 राजमुकुट है ये उनके अगवे हैं, जो कि हमने देखा कि यहाँ पर जो है मसीह विरोधी का एक पूरा खाका जो है वो तैयार हो रहा है। एक पूरी जो टीम बोला जाए, या पूरी एक युद्ध करने के लिए एक जो उन लोग की मेजोरिटी है वो बन रही है। यहाँ पर एक मसीह विरोधी का एक पूरी तरीके से खाका तैयार हो रहा है। अब ये सब एक हो गए हैं, अब ये अलग अलग नहीं रहे। यहाँ जो हम देख रहे हैं उसका रूप को जो हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं? उसको देखने में कैसा दिख रहा है? चीते के समान, उसका पाँव भालू सा है, और उसका मुंह सिर का सा था। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं। तो जब हम लोग दानियल नबी की पुस्तक को जब हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पर दानियल नबी को एक स्वप्न दिखाई देता है, एक स्वप्न दिखाई देता है जो अलग अलग राज्य को इंडिकेट करता है। जैसे वहाँ पर शेर है, बैल है, लेकिन अब जो ये पशु है इसमें इतने सारे पशु दिखाई दे रहे हैं, जिसमें शेर भी है, चीता भी है, भालू दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है ये सारे विश्व की जो शक्तियाँ होंगी, जो उस वक्त उस संस्था को या अलग अलग संस्था को सपोर्ट करें,
करेगी वे सब एक हो जाएंगे। यानी कि ये जो 10 देश होंगे वे मिल करके एक राष्ट्र बन जाएंगे। 10 देश जो है एक साथ मिल करके एक राष्ट्र बन जाएंगे और हम लोग देखते हैं कि ये पूरी रीति से सपोर्ट करेंगे, ये पूरी रीति से सपोर्ट करेंगे। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मसीह विरोधी का एक तरह से यहाँ पर भूमिका बन रही है, पूरी तरीके से भूमिका बन रही है कि 10 देश मिल करके इन कलीसियाओं को सपोर्ट करेंगी। 7 सिर अर्थात क्या है? 7 अलग अलग कलीसिया जो गलत तरीके से प्रचार कर रही है। और अब भी वो शुरुआत हो गई है कि ये, क्योंकि ये सब जो है शैतान के द्वारा ही संचालित होगी और उनमें जो है आपस में एक होने से देर नहीं होगी, उनमें आपस में एक होने में देर नहीं लगेगी। और आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारी बातें जो है हम लोग वर्तमान में भी देख रहे हैं कि कैसे कैसे पुरानी जो कलीसियाएं हैं, बड़ी बड़ी जो कलीसियाएं हैं, ये बड़ी बड़ी हिमायत कर रहे हैं कि हम सब मिल करके जो है आओ एक साथ मिल करके हम कलीसियाएं बना ले। कलीसिया को जो है एक बनाने की वे लोग चाह रहे थे। जैसे वे रोमन कैथोलिक हो, चाहे पुराने प्रोटेस्टेंट के चर्च हो, या फिर मेथोडिस्ट के चर्च हो, या फिर दूसरे पुराने या दूसरे जो नए उभरे भी कल्ट को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ये सब मिलने की बात कर रहे हैं, ये सब एक होने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सचमुच में ये समय जो है ये दूसरा समय है मेरे प्रियो। ये आत्मिक समय नहीं है, ये राजनीति का समय होगा, शैतान का भरमाने वाला समय होगा। वहाँ पर सच्चा वचन को इग्नोर किया जाएगा। और आज भी ऐसा हो रहा है। लोग कैसे कल्ट के पीछे भाग रहे हैं, लोग कैसे झूठे शिक्षकों के पीछे भाग रहे हैं, सच्चे वचन को लोग इग्नोर कर रहे हैं। तो मेरे प्रियो, वहाँ पर इन सारे मसीही विश्वासियों का अलग अलग डिनोमिनेशन, अलग अलग कल्ट है, और ये सब मिल करके जो है एक ताकत बनेंगे जो गलत शिक्षाओं वाली कल्ट या फिर डिनोमिनेशन है। तो ये जो है यहाँ पर हम लोग देखते हैं शैतान मसीह विरोध में मसीही देशों को ही उभारेगा, और जो लोग गलत शिक्षाओं में चल रहे हैं उनको उभारेगा। वे लोग एक होंगे। तो जो पशु हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये शैतान की वो बड़ी शक्ति होगी जो अंत के समय में शुरू करेंगी, और वे सब मिल करके एक ऐसी भूमिका को तैयार करेंगी कि उनमें से ही एक जो है एंटी क्राइस्ट उभरेगा, उनमें से ही एक जो है एंटी क्राइस्ट उभरेगा जो पूरी दुनिया पर राज्य करेगा। तो मेरे प्रियो, जैसे कि हमने देखा कि ये जो पशु है ये बहुत बड़ी शक्ति है। वे 10 सिंह है। हम लोग देखते हैं 10 सिंह अलग अलग 10 देश या अलग अलग 10 देशों के प्रमुख हो सकते हैं, राष्ट्रपति हो सकते हैं, प्रधानमंत्री हो सकते हैं। और ये जो 7 सिर है, ये 7 प्रकार की अलग अलग कलीसियाएं हैं जो अलग अलग कल्ट है, अलग अलग डिनोमिनेशन की है, जो अब एक हो करके लोगों को भरमा रही है। एक मूवमेंट चलेगा। यहाँ पर हम लोगों को देखते हैं कि भरमाया जाएगा और बड़े पैमाने पर लोगों को वापस परमेश्वर के विरोध में किया जाएगा, क्योंकि जो 2 गवाह है वह जब वो ऊपर उठाए गए तब लोगों के में भय छा गया और लोगों ने परमेश्वर की महिमा की। अब जो ये 10 देश है और ये जो पूरी 7 कलीसिया है एक साथ मिल गई है, और अब ये लोग इतना बड़ा मूवमेंट चलाएंगे कि लोग भरमाए जाएंगे। अब आगे पद 4 और 5 में क्या कहता है? लोगों ने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और यह कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है? कौन इससे लड़ सकता है? बड़े बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। 42 महीने तक अर्थात 3.5 साल तक मूवमेंट चलेगा, एक मूवमेंट चलेगा। यानी कि लोग उस पशु के या उस शक्ति के, उस संगठन के, वे जो है जो एक है अर्थात 10 देश या 10 कलीसिया, वे सब एक हो गए हैं क्योंकि इन्हें शैतान ने उभारा है, क्योंकि इन्हें शैतान ने उभारा है सच्चे मसीही विश्वासियों के खिलाफ में। सच्चे मसीही विश्वासियों के खिलाफ में तो 3.5 साल तक ऐसा मूवमेंट चलाया जाएगा कि लोगों को बहुतायत से भरमाया जाएगा, और लोग भी उसकी बातों में आ जाएंगे, क्योंकि ये लोग ऐसी छूट देंगे या फिर ऐसी बाइबिल के वचनों को बदल देंगे कि लोग इनकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाएंगे।
लोग एट्रैक्टिव हो जाएंगे। जैसे कि आज भी हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे कल्ट हैं, बहुत सारे ऐसे डिनोमिनेशन है जो कि क्या कहते हैं, होमोसेक्स को प्रमोट करते हैं, होमोसेक्स को प्रपोर्ट करते हैं, समलैंगिकता को एक शादी कर सकते हैं, ये मान्यता उन लोगों ने दिया है, छूट दे करके रखा है। तो ये जो है बाइबिल की शिक्षाओं को पलट देंगे। फिर जैसे कि शराब आप पी सकते हैं, समलैंगिकता शादी कर सकते हैं, और कि जो कि मनुष्य इस संसार में जो अभिलाषाएं करता है, सांसारिक अभिलाषाओं में फंस करके जो करना चाहता है, उसको ये लोग जो है मान्यता देंगे, वैलिड करेंगे बिब्लिकल तौर पर। ऐसी ये कल्ट है। तो जरा सोच करके देखिए कि जो बिब्लिकल तौर पर जब वैलिड कर दिया जाएगा या वैलिड कर देंगे, तो आप सोच के देखिए कि व्यभिचार किस चरम सीमा पर हो सकता है, क्योंकि इनको छूट मिल गई होगी, क्योंकि इनको छूट मिल जाएगी। और मनुष्य तो यही सोचेगा कि हम व्यभिचार करेंगे तो परमेश्वर मुझे पाप में नहीं डालेगा, पाप में नहीं डाल सकता। तो इस प्रकार की जो मन भावनी बातें होंगी, जो उस वक्त पर जब कल्ट मिल करके या जो सब मिल करके जब एक हो जाएंगे और इस प्रकार की मान्यताओं को लेकर के आएंगे, झूठी शिक्षाओं को लेकर के आएंगे, बाइबिल के विरोध में लेकर के आएंगे और लोगों को भरमाएंगे। और हाँ, उस वक्त में ये सही कि जैसा भी हो, नास्तिक लोग भी जो कहते हैं कि परमेश्वर नहीं है, कोई भी परमेश्वर नहीं है, तो अलग अलग बुद्धि को चलाते हैं। वैसे ही जैसे लोग नास्तिक बोलते हैं अपने आप को कि कोई परमेश्वर नहीं है, तो कुछ इसी प्रकार का होगा। फर्क यही होगा कि आज जो नास्तिक लोग कहते हैं कि परमेश्वर नहीं है इसलिए हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त ये परमेश्वर के रूप को ही बदल के परमेश्वर की शिक्षाओं को ही बदल देंगे और लोगों को उभारेंगे। पद के 5 क्या बोल रहा है, बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। तो सोच के देखे मेरे प्रियो, ये जो 42 महीने तक वो अपना काम करेगा और पूरी रीति से पूरी दुनिया में कार्य करेगा। तो यहाँ देखने वाली बात ये है कि यहाँ जो मूवमेंट चल रहा है ये एक व्यक्ति का नहीं है, ये मसीह विरोध का नहीं है, लेकिन मसीह विरोधी की भूमिका यहाँ पर बन रही है। मसीही विरोधी की भूमिका या कल्ट को लाने की भूमिका यहाँ पर बन रही है। अलग अलग देश, अलग अलग 7 प्रकार की अलग अलग कलीसियाएं, ये सब मिल करके एक हो रहे हैं और एक हो करके पूरी दुनिया पर अब वो अपना प्रचार करेंगे, पूरा प्रचार करने में लगे हुए। क्योंकि 6वां पद क्या कहता है, उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। जिसके कान हो वह सुने, जिसके कान हो वह सुने। तो इस वक्त का माहौल क्या होगा मेरे प्रियो, आप सोच के देखिए कि इस वक्त का माहौल क्या होगा। पूरी दुनिया भरमाई जा रही होगी, पूरी दुनिया भरमाई जा रही होगी। और यहाँ जो पवित्र लोग होंगे, जो सच्चे वचन को लेकर के आ रहे हैं, उन पर भी ये लोग प्रबल हो जाएंगे, उन पर भी ये लोग प्रबल हो जाएंगे और उन पर भी उत्पीड़न करेंगे और वो उनसे लड़ करके जय पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी दुनिया में एक अलग तरीके की शिक्षा, जो 7 प्रकार की कलीसियाएं हैं, वो मिल करके लोगों को परोसेंगी और ये 10 देश या 10 महाशक्तियां उन्हें सपोर्ट करेंगी। सोच के देखिए ये कितना भयानक मंजर होगा, भयानक मंजर होगा। तो ये 3.5 साल तक का ये मूवमेंट उस पशु के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है मेरे प्रियो। अभी भी यहाँ इतने माहौल बनने के बाद भी अभी कल्ट एंटी क्राइस्ट नहीं आया है, अभी भी एंटी क्राइस्ट नहीं आया है। आप इस बात को यहाँ पर ध्यान रखें, एंटी क्राइस्ट के आने की भूमिका तैयार हो रही है, एंटी क्राइस्ट की आने की ये सारी भूमिका बन रही है, तैयार हो रही है। और ये भूमिका कब से शुरू हो रही है, कब से बन रही है? जब हमने पढ़ा था कि 5वीं तुरही को फूंका गया था और वो जो अथाह कुंड का राजा है उसने जो कार्य करना शुरू किया था, वहाँ से ये मूवमेंट चला है और चलते चलते आज उस स्टेज पे पहुँच गया कि जब मसीह विरोधी का आगमन हो जाएगा।
मसीह विरोधी का आगमन हो जाएगा तो ये 3.5 साल तक का कार्य चलेगा। इसे हम सेकेंड टाइम का ट्रिब्यूलेशन पीरियड बोल सकते हैं। आगे का जो 3.5 साल का है और आगे का जो 3.5 साल का है उसको बोल सकते हैं। और ये 3.5 साल खत्म होते ही अब जो है मसीह विरोधी का आगमन होगा, जिसे हम 10वें पद में पढ़ेंगे, जिसको हम 10वें वचन में आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ हम 2 पशु में से पहला पशु ने का अधिकार को देख रहे हैं। हम लोग 2 पशु में से हम पहला अधिकार देख लिए। शैतान ने पहला अधिकार उसे दिया है और शैतान जो है अधिकार में क्या कर रहे हैं वो हमने 12वें अध्याय का 3रा पद में जो हमने देखा। तो ये सारी बातें हैं जो कि क्या है, एक लाल अजगर है, लाल बड़ा अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। तो हम लोगों ने इस चीज़ को देखा। अब जो दूसरा पशु है उसे यहाँ से हम आगे देखेंगे। जो असली एंटी क्राइस्ट है वो निकलेगा और वो कैसे आएगा उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, अगले क्लास में देखेंगे। तो परमेश्वर पिता इन बाइबल अध्ययन में हम में से प्रत्येक की सहायता करे, समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को आशीष दे।